हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मिक्स्ड मेथड और स्टैंडर्ड प्राइस मेथड का सम करने वाले हैं। लाइन ड्रॉ कर लें। अब मिक्स्ड मेथड में क्या होता है, आपको स्टेटेड होता है कि कब फीफो करना है, कब लीफो करना है, कब वेटेड एवरेज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 13th मार्च वाली ट्रांजैक्शन फीफो से करनी है, राइट। तो ये वाली ट्रांजैक्शन फीफो से करनी है। 19th मार्च लीफो से करना है, तो ये लीफो से करना है। और 20th ऑफ मार्च से हमने वेटेड एवरेज अडॉप्ट किया है, मतलब ये वेटेड एवरेज से लगेगा। इस सम की खास बात यह है कि अमाउंट दे रखा है हमें। जनरली हमें प्राइस दे रखी होती है, इस समय अमाउंट दे रखा है। सबसे पहले मार्च 1 ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1000, राइट। 20,000 अमाउंट है, तो आप अमाउंट में लिखेंगे 20,000, यहां पर लिखेंगे 20,000। 20,000 को 1000 से डिवाइड करिए तो आपको रेट आ जाएगा 20 रुपीज, डैश डैश डैश। और ये सेम इन्वेंट्री आप लिख देंगे 1000, 20 और 20,000। तो ये इस समय एक न्यू पॉइंट है कि आपको अमाउंट दे रखा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 5th मार्च, आपने 7,000 किलोग्राम्स परचेज किया है, 1,26,000 अमाउंट है। सो March 5, 7,000 एंड 1,26,000। 7,000 क्वांटिटी में लिखेंगे, अमाउंट में लिखेंगे 1,26,000। 7,000 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर ऑन करें। 1,26,000 डिवाइड बाय 7,000 तो 18। अब डैश 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 इन्वेंट्री लिखने का एक रूल है। क्या रूल है कि पहले ये वाला कॉपी करेंगे, उसके नीचे ये चीज लिखेंगे। दिस इज द वे टू कॉपी द इन्वेंट्री एंड देन हाफ कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 8th मार्च, वापस आपने परचेज किया है 4,000, अमाउंट है 88,000। तो 8th मार्च 4,000, अमाउंट में 88,000 लिखेंगे। कैलकुलेटर ऑन करें, 88,000 को 4,000 से डिवाइड करेंगे, आपको 22 रेट आ जाएगा, डैश डैश डैश। क्वेश्चन कॉपी करने का तरीका ये है कि पहले आप ओल्ड इन्वेंट्री कॉपी करेंगे, राइट। तो ये एज इट इज कॉपी किया। अब इसके नीचे इस लाइन में ये चीज लिखेंगे एंड हाफ कर्ली ब्रैकेट। अब आते हैं 13th मार्च पर। 13th मार्च की ट्रांजैक्शन हमें फीफो से करनी है। 4,800 यूनिट्स हमें इशू करने हैं, तो रिसिप्ट्स में डैश डैश डैश। अब फीफो मेथड, इनमें से सबसे पहला कौन सा आया होगा? 1000। क्या रेट है? 20। आपको इशू कितने करने हैं? 4,800। तो आप पहले तो वो 1000 यूज कर लेंगे, राइट। 1000 यूज करेंगे 20 के हिसाब से 20,000। अब आपको टोटल कितने इशू करने हैं? 4,800, जिसमें से आपने कितने इशू कर दिए? 1000। तो बाकी कितने बचे? 3,800, बिल्कुल सही। 3,800 आप कौन सा रेट लगाएंगे? 18 वाला। अब 3,800 इंटू 18 करेंगे तो आपको आएगा 68,400। अब हमें इन्वेंट्री लिखना है। अब ये तो पूरी कंज्यूम हो गई। 7,000 में से, कैलकुलेटर ऑन करें, 7,000 में से आपने 3,800 इशू कर दिया, तो बाकी कितना बचेगा? 3,200, बिल्कुल सही। रेट सेम 18। 3,200 इंटू 18 करके इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर आप 57,600 लिख लेंगे और ये एज इट इज कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इसको अपन ने टच भी नहीं किया है। 4,000, 22 एंड 88,000 एंड हाफ कर्ली ब्रैकेट। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 15th मार्च को आपने 800 का परचेज किया है, अमाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है? अमाउंट, ध्यान रखना, अमाउंट दे रखा है। 15th मार्च परचेज किया है, रिसिप्ट्स में लिखेंगे। रेट कैसे निकालेंगे? 20,000 डिवाइडेड बाय 800, तो आपको मिलेगा 25, डैश डैश डैश। अब इन्वेंट्री कैसे कॉपी करेंगे? तो पहले ये कॉपी करेंगे, फिर ये कॉपी करेंगे, करेक्ट। उसके नीचे ये कॉपी करेंगे, ओके, एंड हाफ कर्ली ब्रैकेट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब वो कह रहा है 19th मार्च। 19th मार्च को लीफो है, 4,000 यूनिट्स देने हैं लीफो मेथड से, राइट। तो इश्यूज के कॉलम में लिखेंगे लीफो मेथड। सबसे लास्ट ये आया है 25 वाला, तो पहले ये बाहर जाएगा। 800, 25 एंड 20,000। अब आपको कितने यूनिट्स इशू करने हैं?
आपको इशू करने हैं 4000 यूनिट्स। अब 4000 यूनिट्स में से 800 तो कर दिए, तो बाकी कितने बचेंगे? बिल्कुल सही, 3200। तो 3200 आप कौन से रेट से लेंगे? 22 में से, राइट। तो 3200 इंटू 22 करेंगे तो 70,400। अब इन्वेंट्री कैसे लिखें? तो भाई पहले तो ये कॉपी करो, 3200, 18 एंड 57,600। अब ये तो पूरा कंज्यूम हो गया। इस 4000 में से आपने 3200 दे दिया, तो बाकी कितना बचा? 800, बिल्कुल सही। 22 का रेट 800 इंटू 22 इक्वल टू करेंगे तो आपको अमाउंट आ जाएगा एंड हाफ करली ब्रैकेट। अब वो कह रहा है 20th मार्च से हम लोग वेटेड एवरेज पे जाएंगे, और 20th मार्च को कोइंसिडेंटली परचेज भी है, राइट। तो हम परचेज करेंगे 20th मार्च को 4000। अमाउंट दे रखा है हमें कितना? 60,800। 60,800 कहाँ लिखेंगे? अमाउंट के कॉलम में। 60,800 को 4000 से डिवाइड करेंगे, करेक्ट, तो आपको रेट आ जाएगा 15.2। अब वेटेड एवरेज करना है, तो अब हम क्या करेंगे? ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में ये क्वांटिटी प्लस कर लेंगे, क्योंकि 20th मार्च से हम लोग वेटेड एवरेज पे जा रहे हैं। ये ही इस सम की न्यू पॉइंट है कि क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस करना है, धड़ाधड़ कॉपी नहीं करना है। हाफ करली ब्रैकेट गया आप, तो 3200 प्लस 800 प्लस 4000 कॉपी करिए तो आपको मिलेगा, टोटल करिए तो आपको मिलेगा 8000, करेक्ट। उसी तरीके से आप ये अमाउंट 57,600 प्लस 17,600 प्लस 60,800, ये तीनों अमाउंट प्लस करिए, कैलकुलेटर ऑन करिए। 57,600 प्लस 17,600 प्लस 60,800, तो आपको मिलेगा 1,36,000। अब आप क्या करेंगे? कैलकुलेटर ऑन करें। 1,36,000 डिवाइडेड बाय 8,000, तो 1,36,000 डिवाइडेड बाय 8,000 करेंगे तो जो आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज वेटेड एवरेज रेट। कैलकुलेटर ऑन, एंड दैट विल बी 17 रुपीज। ओके, कंटिन्यू नाउ। 25 मार्च को 6,000 का इशू करना है और वेटेड एवरेज से करना है, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। आपको एक ही रेट है 17 रुपीज, इशू करना है 6,000, क्या रेट लगाएंगे? 17। कैलकुलेटर ऑन। 6,000 इंटू 17, 1,02,000। 8,000 में से 6,000 दे दिया तो बचा कितना? 2,000। 1,36,000 में से 1,02,000 दे दिया तो बचा कितना? 34,000, जिसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। 2,000 इंटू 17 करेंगे तो भी 34,000 आएगा। अब क्वांटिटीज का टोटल करेंगे, अमाउंट का टोटल करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा, राइट। इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। इसे कहते हैं इन्वेंट्री, ये है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, करेक्ट। अब हम लोग कर रहे हैं ये स्टॉक रजिस्टर एज पर स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है। ये एक ही अनोखा सम है पूरे टेक्स्ट बुक में, तो करके जाने का एग्जाम में, टेंशन नहीं लेने का। अब लाइंस ड्रॉ करें। सबसे पहले हमें स्टॉक दे रखा है 302 रुपीज का रेट, तो हमने ओपनिंग स्टॉक 302 रुपीज का रेट 600। अब क्वांटिटी में 300 लिखेंगे, रेट खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, और ये 600। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में आप जब बैलेंसिंग करते हैं उसमें रेट वाला कॉलम खाली होगा, ओके। अब यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझनी है हमें, है ना। ऐसे 1 के बाद 15 पे मत चले जाना, 1 के बाद 5th मार्च, क्रोनोलॉजी समझनी है, करेक्ट। 5th मार्च को क्या है? अब 5th मार्च को है 200 यूनिट्स का आपने इशू किया है। अब रेट फिक्स्ड है कितना? स्टैंडर्ड प्राइस 2.25, राइट। तो 200 रेट फिक्स है 2.25, ये दिया गया होगा हर समय। अब 200 इंटू 2.25 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 450। अब क्या करना है? क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस, 300 माइनस 200, कैलकुलेटर ऑन। 100 अमाउंट में से अमाउंट माइनस, अमाउंट में से अमाउंट माइनस, 600 माइनस 450, परफेक्ट।
150 डिवाइड करके रेट नहीं लिखना है, यही इस सम की खास बात है। रेट का कॉलम खाली रहेगा, बैलेंस में रेट का कॉलम खाली रहेगा, इश्यूज में हर एक में 2.25 आएगा और परचेसेस जिस रेट पे करते हैं। अब 5 मार्च के बाद 15 मार्च है, क्रोनोलॉजी समझनी है। 250 2.3 से अपने परचेस किया है, 250 2.3 से परचेस किया है, मल्टीप्लाई करें 250 इंटू 2.3 तो आपको आ जाएगा 575, राइट। अब क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस 100 प्लस 250, 100 प्लस 250 इज 350, अमाउंट प्लस 150 प्लस 575, अमाउंट प्लस, तो 725। रेट खाली छोड़ना है, रेट में कुछ नहीं लिखना है, मेहरबानी करके डिवाइड मत कर देना। वेटेड एवरेज में डिवाइड करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में डिवाइड नहीं करते हैं, रेट वेट नहीं निकलेगा, खाली रहेगा, राइट। 15 मार्च के बाद क्या है, 15 मार्च के बाद है 20 मार्च। 200 यूनिट्स आपने इशू किए हैं, स्टैंडर्ड प्राइस 2.25, तो 20 मार्च 200 2.25, कैलकुलेटर ऑन करें, 200 इंटू 2.25 तो आपको 450 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस 350 माइनस 200 इज 150, अमाउंट माइनस तो आपको मिलेगा 225, रेट खाली छोड़ना है। नेक्स्ट 20 मार्च के बाद है 30 जून, सीधा 30 जून। 250 परचेस किया है, 2.8 का रेट है, 30 जून, राइट। 250 2.8 कैलकुलेटर ऑन करें, 250 इंटू 2.8 अमाउंट आ जाएगा। क्या करना चाहिए, क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस, बिल्कुल सही, क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस, राइट। अमाउंट प्लस, और क्या रेट हम निकालेंगे, बिल्कुल नहीं, रेट नहीं निकालेंगे, ये इस समय खास बात है। नेक्स्ट इज 1 अगस्त, क्रोनोलॉजी समझनी है, राइट। 250 परचेस किया है, 2.6 रेट, 250 परचेस किया है, 2.6 का रेट, मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू करके आंसर लिखो। क्या करना चाहिए, क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस 400 प्लस 250, राइट। अमाउंट में अमाउंट प्लस, राइट, और रेट नहीं निकालना है। 5 अगस्त, नेक्स्ट, ये रहा 5 अगस्त 150, क्या रेट लगाएंगे, 2.25, 150 2.25 रेट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे, राइट। क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस, करेक्ट, अमाउंट में से अमाउंट माइनस, राइट, कैलकुलेटर ऑन, 1625 माइनस 337.5, राइट, रेट नहीं निकालेंगे, वेटेड एवरेज मेथड होता तो रेट निकालते। नेक्स्ट क्रोनोलॉजी समझें, 59 100 यूनिट्स 2.25 का रेट, 59 100 यूनिट्स 2.25 का रेट, 100 इंटू 2.25 करेंगे तो 225, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस, करेक्ट, अमाउंट में से अमाउंट माइनस, राइट, 1287.5 माइनस 225, रेट नहीं निकालेंगे। नाउ 111 परचेजेस 250, 2 रुपीज का रेट, 250 2 रुपीज का रेट, मल्टीप्लाई करेंगे 400 500 आ जाएगा, 250 इंटू 2 इज 500। क्या करना चाहिए, क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस, करेक्ट, अमाउंट में अमाउंट प्लस, राइट, एंड रेट डिवाइड नहीं करना है क्योंकि स्टैंडर्ड रेट है। देन 5 नवंबर इज 150 यूनिट्स आपने इशू किए हैं, करेक्ट, एंड 2.25 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू करेंगे, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस, राइट, 650 माइनस 150 is 500, 1562 minus 337.5, you will get 1225, रेट नहीं निकालेंगे, एंड लास्ट ट्रांजैक्शन भी सेम, 2.25 से 500 में से 100 माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड,
करेक्ट, बस करके जाना, क्योंकि नहीं करके जाओगे तो एग्जाम में हो सकता है आपको दिक्कत पड़े। अब सबसे पहले कि ये भाई पढ़ें क्यों, तो ये चीज हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो प्राइस वेरिएंस है वो हमें पता चल सकता है इसमें। जब आप आगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ोगे तो प्राइस वेरिएंस क्या है, हमारा 2.25 से होना चाहिए प्राइस वेरिएंस, तो प्राइस वेरिएंसेस पता चलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पता चलती है, राइट, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चलता है। विश यू गुड लक।